ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र जी की जय। हाँ बंधुओं, रामचरितमानस पारायण धारावाहिक श्रृंखला के अंतर्गत हम 60वें दोहे तक आ गए हैं। सती मोह का प्रसंग चल रहा है और हमने आपको कल बताया कि किस प्रकार से भगवती सती की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। क्या प्रार्थना की थी, क्या याचना की थी सती जी ने? कहा था कि हे प्रभु, ऐसा कुछ उपाय करिए कि इस देह को मैं तजो दे वेग, यानी शीघ्र से शीघ्र मेरी देह को मैं त्याग कर सकूं। और वो घड़ी आ गई भाई। और इसी बीच में बताते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि उसी बीच में क्या हुआ, इधर भगवान शिव जी की समाधि खुल गई, इधर तो कथाएं सुना रहे हैं। इसी बीच में दक्ष प्रजापति राजा हो गए, प्रजापति हो गए। उसके बाद उन्होंने यज्ञ ठान लिया। और उस यज्ञ में क्या क्या हुआ, आओ आगे 60वें दोहे से आगे देखते हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सरवा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और यहाँ तक विष्णु विरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। विष्णु ब्रह्मा और महादेव को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चल दिए। तीनों देवता नहीं गए भाई। यहाँ तो ये बताते तीनों देवता नहीं गए। कौन कौन? विष्णु विरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। सारे देवता, आप देखो ये देवता भी, पहले नियम तो ये था कि भाई इनको देखना था कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जा रहे कि नहीं जा रहे कहीं। सब चल दिए। आपने सोचा होगा कि भाई अब निमंत्रण है, यज्ञ है, तो ये तो लोग जाएंगे ही। किसी को पता थोड़ी था क्या चाल चल रहे हैं अपने दक्ष महाराज। तो सारे देवता लोगों साथ सजाए, यानी विमानों पे अपनी अपनी पत्नियों को साथ ले ले करके चले जा रहे हैं। आज भी देखो ना, कहीं यज्ञ होता है तो सब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि सारे देवताओं का आह्वान होता है ना भाई वहाँ। सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। अब देखो, अब देवता भी बड़े, कभी कभी कुछ लोग विद्वान तो कह रहे थे कि देवता भी बड़े चतुर हैं। वे जानबूझ करके वो शंकर को जानते थे कि आजकल जो है ससुराल से लड़ाई चल रही शंकर जी की, तो देखें शंकर जी को बुलाया कि नहीं बुलाया। तो जानबूझ करके कैलाश पर से जहाँ से पार्वती शिव रहते थे वहाँ से विमान ले लेकर जा रहे हैं, ताकि इनको पता चल जाए कि देखो तुमको नहीं बुलाया, हमें बुलाया, हम जा रहे हैं। ऐसा विद्वान अलग अलग अपने ढंग से भक्ति लोग जो है चर्चा करते रहते हैं। तो सती बिलो के व्योम विमाना, जो देखा विमानों जाते हुए, सुर सुंदरी करई कल गाना सुनत श्रवण छूटई मुनि सुर सुंदरी। कल ज्ञाना, देखो भैया आज भी महिलाएं देखो कहीं यज्ञ में जाएंगी, मेला में जाएंगी, तो सब समूह में जाते हुए और गीत गाते हुए, भजन गाते हुए जाती हैं। नर्मदा स्नान करने जाती है हमारे यहाँ तो भैया महिलाएं इकट्ठी होकर, तो रात को बम्बुरिया नाम का लोकगीत है, वो लोकगीत गाते हुए जाती हैं। अरे नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, जैसे मिल गई मताई और बाप रे। इस प्रकार से बमुलिया गाती, सब औरतें इकट्ठे होकर गाती। ऐसे ही सब देवताओं की स्त्रियां जो है और गीत गाते हुए जा रही हैं। पूछे तब शिव का यहू बखानी, पिता जाय सुन कछु हरे सानी। पिता जग सुन, और जब पूछा शिव जी से, अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हैं जवाब, तुम्हें नहीं मालूम पार्वती, सती तुमको नहीं मालूम? पार्वती तो मुँह से निकल जाता है, क्योंकि भैया सती पार्वती की तो बहुत ज़्यादा किस्सा है। सती को बेचारी को उसी समय चर्चा करते जब उसको देहावसान हुआ था तब। तो सती पूछने लगी कि महाराज बताइए ये कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया, अरे देखो तुम्हारे पिताजी दक्ष महाराज ने यज्ञ हो रहा है वहाँ ससुराल में, और देखो तुमको नहीं बुलाया। पिता के यज्ञ सुन के प्रसन्नता हो गई। भाई देखो मायके में तो बूढ़ी भी हो जाए औरत, तो मायके के नाम से तो प्रसन्नता हो जाती है। और कोई तन्नक भाई के बारे में, पिता के बारे में कह दे तो समझ लेना कि वो भयंकर रूप धारण कर लेती हैं आज भी महिलाएं। तो यानी कहना चाहिए, और जितना पति के प्रति प्रेम होता है उससे दुगना मायके से और होना भी चाहिए।
हाँ, हमारे यहाँ तो तुलसीदास जी ने कहा ना कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, तो दोनों कुल को हम तो केवल एक ही कुल की बात करते, दोनों कुल को समान रूप से निभाते हुए चलती हैं महिलाएं। तो जो महेश मोय आयुष देहि कछु दिन जाय रहो। हाँ, अब वो तो किसी तरह से दिन काट रही थी, वो तो चाह रही थी कैसे जल्दी से जल्दी भगवान शिव से थोड़ा सा, मुझे तो चाहते नहीं मुझे, तो अब इनके पास में रहने क्या करूँगा। तो महाराज मेरा मन भी जरा विचलित हो रहा है, आप तो मुझे यदि आज्ञा दें तो मैं कुछ दिन में रह आऊँ। कुछ दिन कहा, ये नहीं कहा मैं यज्ञ देखने जा रही हूँ, यज्ञ के बाद वापस आ जाऊंगी, ये नहीं कहा वापस आ जाऊंगी, कुछ दिन रहूँ वहाँ। इसका मतलब है कि महाराज अब आप तो मुझे घास नहीं डाल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी यहाँ रहकर, सीधा सा मतलब हुआ। तो महाराज आप तो धीरे से कहा कुछ दिन वहाँ रह जाती हूँ। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे नन्हे से अपराध विचारी। दुख तो भारी है, पर भैया गलती हो जाए आदमी को शर्मिंदा होना पड़ा, लज्जित है, कुछ कह सकती नहीं। चाहे बोली सती मनोहर बानी, और भय संकोच प्रेम रस सानी। भय डरते डरते हुए, बहुत डरती थी भैया। आज भी जो है कुछ पत्नियां जो, अब तो खैर युग बदल गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, पति लोग हाथ जोड़े घूमते रहते, तो डरते हुए और प्रेम रस सानी, बड़े जितना भी हो सकती थी प्रेम, और वाणी में जितना भी मतलब मधुर वाणी होना चाहिए। अपना काम कराना होता है, ये भी कहा, देखो ये शिक्षा मिलती है, अपने आप काम कराना होता है तो अकड़ के नहीं बोल सकते आप, तो बड़े नम्रता से बोलना पड़ता है कि महाराज ऐसा ऐसा काम, मुझे काम चाहिए, यदि आपकी कृपा हो जाए तो। तो संकोच के साथ कहती हैं, पिता भवन उत सब परम, जो प्रभु आयस होय। बार बार वही बात है, जो महेश मोहे आयुष दे, पहले भी एक बार कह दिया आज्ञा दो तो मैं जाऊंगा, फिर वो बाद में फिर से कह रही हैं कि मेरे देखो पहले तो ये आज्ञा मांगी कुछ दिन लेना चाहती हूँ, फिर बाद में धीरे से कह दिया कि देखो पिताजी की यहाँ अवसर अच्छा है, यज्ञ भी हो रहा है, तो आप लोग की यदि आज्ञा मिल जाए महाराज जी तो मैं चली जाती हूँ, तो मैं जाऊँ कृपा यतन। हे कृपा यतन, हे कृपा करने वाले प्रभु, आप मेरे मतलब कृपा कर दो अब कि मुझे विदा कर दो। ये मतलब कृपा यतन क्यों कहा, कृपा का उल्लेख इसलिए किया गोस्वामी जी ने कि सती जी चाहती हैं कि महाराज आप ऐसी कृपा कर दो कि मैं अब यहाँ से, आप तो मुझे चाहते नहीं, तो मुझे जाने की आज्ञा दे दो कि मैं आप चली जाऊँ यहाँ से। और सादर देखन सोय, मैं जा कर के वहाँ पर अपने पिता के यज्ञ में शामिल हूँ और मैं भी यज्ञ को देखूँ। अब आपको नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं भाई, आप मेरा तो मायका है, कई बार हमारे साथ भी होता है, कई बार स्थिति हम नहीं जा पाते तो कहते भैया जाते, तेरा भाई है तू जा, हम नहीं जा पा रहे हैं तो नहीं जा पा रहे हैं, देखेंगे फिर कभी देखेंगे, मतलब कोई दुराव या कोई वो बात नहीं है। तो भगवान शिव तो भैया मतलब उनको ना तो किसी प्रकार का दुख था ना सुख था, परे थे उससे वो तो कहते हैं ठीक है भाई। अब आगे देखिए, अब ये मना करते हैं, बार बार मना करेंगे और वो बार बार चिचोरी करेंगी, बार बार हाथ जोड़ेंगी, वो कह देंगे नहीं मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। और कुछ पुराण में तो बड़ी विचित्र विचित्र बात लिखी है कि जब इनने ज़्यादा मना किया तो उनने भयंकर रूप धारण कर लिया, तो भागते फिरे शंकर जी। अलग अलग कथाएं, बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। तो बाद में बचते मनो ये कि सती बाद में जाती है, आखिर क्या होता है आगे हम आपको तो 61वें दोहे से आगे सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु लासिता देवी नर्मदायै नमो नमः। हर हर नर्मदे हर, हर हर महादेव शंभो।